वेलकम बैक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम क्वेश्चन करेंगे जो सीए इंटर में आ चुका है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो भी इंट्रोडक्शन लेक्चर है सब मेरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पहले वो आप देखना, उसके बाद ये लेक्चर देखना। नहीं देखा रहेगा तो, अगर देखा है तो आप कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं। आज का जो प्रॉब्लम है ये सीए इंटर में आ चुका है सितंबर 24 में, ठीक है। इसमें क्या क्या निकालना है, मटेरियल वैरिएंस सब निकालना है, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स, यील्ड सब, और लेबर भी वैरिएंस निकालना है, ठीक है। और इसमें एबनॉर्मल आइडल टाइम भी है। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, देखो। बिफोर कंपनी प्रोड्यूस ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, कोई कंपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती है एंड सोल्ड ऑन ए पैकेट ऑफ 10 kg। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, 10-10 किलो का एक पैकेट में बनाते हैं, जैसा आटा वगैरह ले लो तो 10 किलो का एक पैकेट में एक फिनिश गुड। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर पैकेट इज एज फॉलोज, मतलब स्टैंडर्ड एक सेट किया है कि एक पैकेट बनाने में कितना मटेरियल लगता है। तो लिखा है डायरेक्ट मटेरियल ए और बी, दो मटेरियल लगता है। ए लगता है 4 किलो, बी लगता है 8 किलो। आप बोलेंगे 4 और 8 मिला तो 12 होता है, तो सर 10 किलो कैसा है? बेटा वेस्टेज भी तो होता है। मटेरियल हमेशा डायरेक्ट मटेरियल हमेशा ज़्यादा रहता है, फिनिश गुड कम रहता है। तो ए लगेगा 4 किलो, बी लगेगा 8 किलो। उसका रेट दिया है 50 रुपये और 40 रुपये पर केजी, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट लेबर भी लगता है, तो डायरेक्ट लेबर को लगता है 6 घंटा एट द रेट 20 पर आवर उनको देते हैं। कंपनी ने पूरा मंथ में 1600 पैकेट बनाया, ऐसा 10 किलो का ऐसा 1600 पैकेट बनाया। जैसे आशीर्वाद आटा कैसा रहता है वैसी। तो कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 1600 पैकेट ड्यूरिंग द मंथ। इस 1600 पैकेट बनाने में हमारा कितना एक्चुअल में मटेरियल और लेबर लगा, ये रहा डेटा। एक्चुअल डेटा देखो नीचे दिया है। डायरेक्ट मटेरियल ए लगा है 7000 kg एट द रेट 40 पर केजी, बी लगा है 12500 kg एट द रेट 45 पर केजी, और डायरेक्ट लेबर 2 लगा है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। स्किल्ड को लगा है 6000 आवर्स एट द रेट 25 पर आवर, सेमी स्किल्ड को 4000 आवर्स एट द रेट 20 पर आवर। 5% ऑफ द टाइम पीरियड वॉज लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। आइडियल टाइम इसी को बोलते हैं, इडली नहीं, आइडियल टाइम। तो 5% आइडियल टाइम निकालना पड़ेगा। नीचे क्या क्या निकालना है आपको, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स, यील्ड निकालना है, लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी और लेबर आइडल टाइम वैरिएंस। 1 2 3 4 5 और ये 4, टोटल 9 आंसर देना है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा मटेरियल, ठीक है। पहले हम लोग कर लेते हैं मटेरियल। तो ध्यान देना, मटेरियल करने जाए तो मटेरियल का जब हम करेंगे तो पहले अपन वो टेबल बना लेते हैं मटेरियल का। मटेरियल, हेयर कम द टेबल, बाद में हम लेबर करेंगे। एक बनाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड और दूसरा है एक्चुअल। फिनिश गुड अपन ऊपर लिखेंगे बेटा, फिनिश गुड आपको ऊपर लिखना है टेबल के ऊपर। बताओ फिनिश गुड कितना बना है, 1600 kg बना है। तो 1600 kg बनाने में स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था और एक्चुअल कितना लगा। तो कॉलम का नाम क्वांटिटी, प्राइस और रुपीस। ये साइड भी क्वांटिटी, प्राइस और रुपीस, ठीक है। अब उसके अंदर दो मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। तो ए और बी, तो पहले एक्चुअल लिख लेते हैं। इस 1600 को बना, दिखाई दे रहा है, इस 1600 को बनाने में ए कितना लग गया, 7000 kg दिया हुआ है। बी कितना लग गया, 12500 kg। प्राइस उसका 40 रुपया और इसका 45, दिखाई दिया क्वेश्चन। अब उसके बाद एक्चुअल स्टैंडर्ड वाला भी लिख दे। रेट में कोई इशू नहीं रहता, स्टैंडर्ड का रेट 50 और इसका 40। हमें ये ढूंढना है, सबको मालूम है ये नहीं देते वो लोग, है ना। ये हमें ढूंढना है, हर क्वेश्चन में मैं बताया आपको करके। तो इसके लिए करेंगे वर्किंग। क्या ढूंढने जा रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढने जा रहे हैं। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक तीर से दो शिकार करेंगे, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी और फिनिश गुड। तो यहाँ पे एक डेटा दिया, देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर पैकेट। हमें पैकेट देखना, पैकेट हमारे लिए फिनिश गुड है। तो एक पैकेट को बनाने में ए कितना लगता है, 4 kg, बी कितना लगता है, 8 kg। एक पैकेट ना, एक पैकेट हमारे लिए फिनिश गुड है।
सुन रहे हैं, पैकेट हमारे लिए फिनिश गुड है। ऐसा हमने कितना पैकेट बनाया, 1600 पैकेट बनाए, केजी नहीं बनाए, पैकेट। सुने, थैला, 1600 थैला बनाया। एक थैले के 10 किलो, अलग बात है। समझ में आ रहा है? देखो ना नीचे लिखा है कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 1600 पैकेट, तो यहाँ लिख दिया हूँ मैं पैकेट। तो 1600 थैली बनाया। तो एक थैली को बनाने में 4 किलो और 8 किलो लगता है, समझे बेटा? तब जाके एक पैकेट बनता है, जो पैकेट 10 किलो का है। लेकिन हमने एक पैकेट नहीं बनाया, हमने कितना पैकेट बनाया, 1600 बनाया। तो 1600 में कितना लगना चाहिए था, ए और बी? तो लो 1600 इंटू 4, आंसर 6400 किलो लगना चाहिए था। और बी कितना लगना चाहिए था, 1600 इंटू 8, 12800। सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? आंसर ना आजू बाजू में रहेगा। देखो 6400 लगना चाहिए था, 7000 लगा, बराबर थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 6400। 12800 लगना चाहिए था, 12500 थोड़ा कम लगा, राइट है, किसी से पूछना नहीं एग्जाम में। 12800 बोलो, समझा? एक बार हो गया तो इंटू कर लेते हैं इसको। तो 6400 इंटू 50, 3,20,000। 12800 इंटू 40, 5,12,000। इसका टोटल कर लो, चाहिए हमें। तो 6400 प्लस 12800, 19,200 रुपीज़ का टोटल कर लो। 3,20,000 प्लस 5,12,000, 8,32,000। इसको डिवाइड कर लें, चाहिए हमको 832 डिवाइड बाय 19,200, पॉइंट में आएगा 43.33। ठीक है, 4 डिजिट तक लिखे। और इसका टोटल कर, इसका भी कर लेते हैं 7,000 इंटू 40, आंसर 2,80,000। 12,500 इंटू 45, 5,62,500। इसका भी टोटल कर लो, 7,000 प्लस 12,500, 19,500 रुपीज़ टोटल। 2,80,000 प्लस 5,62,500, 8,42,500। इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला वैरिएंस निकालने जा रहे हैं। नंबर 2 क्या पूछा, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालना है। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ऑलरेडी हमने इंटू कर लिया है। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस ऑलरेडी हमने इंटू कर लिया। तो पहले ए का लिखते हैं, बाद में बी का लिखते हैं। ए का बताओ, इंटू किया है ना हमने ऑलरेडी, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बुरा मत मानो। 3,20,000 माइनस इसका कितना, 2,80,000, आंसर थोड़ा दूर लिखना। ऐसे बी का 5,12,000 माइनस 5,62,500, तो 3,20,000 लगना चाहिए था, लेकिन लगा 2,80,000, सस्ता पड़ा, 40,000 सस्ता पड़ा। फेवरेबल प्लस में आंसर आएगा तो फेवरेबल बोलना। 5,12,000 माइनस 5,62,500, माइनस में आ रहा है 50,500, माइनस में आएगा तो एडवर्स बोलने का, एक प्लस में एक माइनस में, कैल्शियम पहले प्लस वाले को लिखो। तो 40,000 माइनस 50,500, आंसर आएगा 10,500। 10,500 माइनस में आएगा, सुने? तो माइनस में तो क्या बोलोगे, एडवर्स। बोलो, समझा? फर्स्ट वाला पॉइंट समझा, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अब हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वैरिएंस, जो प्राइस का डिफरेंस होता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला नंबर 2 मटेरियल प्राइस वैरिएंस, फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। पहले ए का निकालेंगे, बाद में बी का निकालेंगे। ए का देखो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, 50 माइनस एक्चुअल प्राइस 40 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, 7,000। ऐसे बी का 40 माइनस 45 इंटू 12,500, सॉल्व करो इसको। तो 50 माइनस 40 इंटू 7,000, आंसर 70,000 प्लस में आ रहा है, क्योंकि सस्ता पड़ा ना। जो 50 रुपये का मिलना चाहिए था हमें 40 रुपये का मिल गया, सस्ता पड़ा, 17,000 फ़ायदा हुआ। 40 माइनस 45 इंटू 12,500, ये महंगा पड़ा, 62,500 एडवर्स। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 70,000 माइनस 62,500, आंसर 7,500 प्लस में आ रहा है, फेवरेबल दिखाई दे रहा है। HD 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं दिखता रहेगा तो सेटिंग करो, जाके रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करो।
मिला दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया। अगला निकालेंगे मटेरियल यूसेज वैरिएंस। यूसेज वैरिएंस नंबर 4, मटेरियल यूसेज वैरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो पहले ए का निकालेंगे, बाद में बी का निकालेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 6400 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 7000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 50। ऐसे बी का 12800 माइनस 12500 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 40। दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। तो 6400 माइनस 7000 इंटू 50, आंसर 30,000। 30,000 एडवर्स। 12800 माइनस 12500 इंटू 12800 माइनस 12500 इंटू 40, आंसर 12000 प्लस में आ रहा है। तो एक प्लस एक माइनस है नेट, तो 12000 माइनस 30,000, आंसर 18,000। 18,000 एडवर्स बोलेंगे। क्या टैली हुआ? यस सर। देखो ना, ये माइनस ये प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 18,000 माइनस 7,500 आया ना, 10,500 एडवर्स। तो यहाँ तक तो राइट है, क्योंकि ये दोनों प्लस कर तो ये आंसर आ रहा है हमारा। तो ये अभी यूसेज वैरिएंस के भी दो बच्चे हैं, कौन? मिक्स वैरिएंस और यील्ड वैरिएंस। अब हम मिक्स और यील्ड निकालेंगे। क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा आपको, जगह कम है, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बाद में इरेज कर दूंगा। मटेरियल नंबर 5 यहाँ दिखाई देगा ना, और यहाँ से ऊपर से करता हूँ, ठीक है, और ऊपर पहुँचता हूँ। नंबर 5 कौन सा निकालेंगे? मटेरियल मिक्स वैरिएंस। मटेरियल मिक्स वैरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिक्सिंग का गलती हुआ ना, मिक्सिंग का गलती हुआ, तो बताते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखा तभी चलता है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। तो ए और बी का मिक्स वैरिएंस गलती हुआ, तो पहले इसी को लिखना है सेम, 7000 और 12,500, टोटल होता है 19,500। ये टोटल सेम लिखना है बेटा, सेम लिखना है, सेम लिखना है, सेम लिखना है, सेम लिखना है। और इसको किस रेशो में बांटना है? किस रेशो में बांटना है? ये रेशो में बांटना है। इसका 0 हटा दो, 64:128 का रेशो में बांटना। समझा कहाँ से है? ये रेशो में बांटना है। 64:128 छोटा होता है, भाड़ में क्या, 64:128, 0 इग्नोर करो, तो 64:128 का रेशो में बांटेंगे। इसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो फॉर्मूला रहेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो 90, इसका टोटल कितना आता है? 64 प्लस 120, इसका बेस 192 आता है क्या? 192। तो इस रेशियो में बांटो, तो 19,500 इंटू 64 डिवाइड बाई 192, आंसर आता है 6,500। हाँ क्या? नेक्स्ट 19,500 इंटू 128 डिवाइड बाई 192, 13,000। बोलो समझा? कहाँ से आए भैया जी? ये इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि इसी का बच्चा है ना, तो सरनेम सेम रहेगा। इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 50 और 40। इसको सॉल्व करो। तो आप फॉर्मूला मत पूछना, मैंने फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला रहेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। आपको लिख ला, तो 6,500 माइनस 7,000 इंटू 50, आंसर 25,000 एडवर्स। नेक्स्ट 13,000 माइनस 12,500 इंटू 40, 20,000 फेवरेबल। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये फेवरेबल है, तो प्लस वाला पर लिखे 20,000 माइनस 25,000, आंसर 5,000 एडवर्स आता है। मतलब मिक्सिंग वैरिएंस 5,000 क्या एडवर्स, बोलिए समझा? लास्ट निकालेंगे मिक्सिंग के बाद कौन सा? मटेरियल यील्ड वैरिएंस, आउटपुट का वैरिएंस। तो नंबर 6 इसका फॉर्मूला क्या है? मटेरियल यील्ड वैरिएंस का टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस। स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलरेडी हमने निकाला, ये रहा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 19,200 माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 19,500 इंटू स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस। स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस ना तेरा ना मेरा, एवरेज ये रहा 43.3333। ठीक है, आंसर निकालो। तो 19,200 माइनस 19,500 इंटू 43.3333, आंसर आता है, राउंड ऑफ करो 13,000 आता है आंसर। 13,000 एडवर्स आता है।
क्या टैली हुआ? यस सर। 5 + 13, 13, 5, 6, 7, 8, 18 है, देखो 18 हुआ ना, मैच हुआ ना? यस सर। तो मटेरियल वेरिएंस हमने कर दिया, बोलो समझा मटेरियल वेरिएंस? यस सर। अब हम करेंगे लेबर वेरिएंस। तो लेबर में और लेबर का टेबल पहले बना लेते हैं, लेबर का इतने में हो जाएगा। अब ध्यान देना लेबर का हम कैसे कर रहे हैं। लेबर में वही स्टैंडर्ड और एक्चुअल, उसमें कॉलम का नाम चेंज आएगा, आवर्स, रेट और रुपीस, आवर्स, रेट और रुपीस। अच्छा, हम फिनिश गुड कितना बना रहे, कितना पैकेट बना रहे हैं? फिनिश गुड 1600 पैकेट बना रहे हैं, 1600 पैकेट। थैला, थैला, ये रहा थैला। तो 1600 हम लोग पैकेट बनाए। तो 1600 पैकेट बनाने में लेबर तो 2 दिए हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, है ना? स्किल्ड पहले उनका लिख लेते हैं। तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दिया, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दिया है। तो आ जाओ, स्किल्ड कितना लगा, आवर्स लगा 6000 लगा, सेमी स्किल्ड को 4000 आवर्स लगा। ध्यान देना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एट द रेट इनको 25 रुपीज़ दिया, इनको 20 रुपीज़ दिया। लेकिन एक्चुअल जो लेबर है ना, उनको 1 घंटे का 20 रुपये ही दिया गया है, 20 रुपया। एक्चुअल में जो लेबर था वो 20 रुपये ही दिया गया, 20 रुपया, क्योंकि यहाँ स्किल्ड सेमी स्किल्ड नहीं था स्टैंडर्ड के अंदर। बस वो बोले थे कि एक पैकेट को बनाने में 6 घंटा लगता है। तो ध्यान देना, एक वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आवर्स और फिनिश गुड, एक पैकेट को बनाने में 6 घंटा लगता है। तो हमने कितना पैकेट बनाया? 1600 पैकेट बनाया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1600 पैकेट बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए था? 1600 × 6, 9600, 9600 आवर्स लगना चाहिए था ओवरऑल। लेकिन इस 9600 कितना लोग ने किया? 2 लोग ने किया, स्किल्ड और देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे ताकि एक आंसर मिले, तभी तो हम वेरिएंस निकाल पाएंगे। तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इंटू कर लेते हैं। तो 6000 × 25 कितना हुआ? 1.5 लाख। 4000 × 20 कितना हुआ? 80,000। हमें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें एक ही आंसर चाहिए, क्योंकि यहाँ एक है तो यहाँ पर भी एक ही रहना चाहिए, मैचिंग मैचिंग। कभी देखा है यहाँ एक हाथ है, यहाँ 2 हाथ है? नहीं, दोनों साइड एक ही हाथ रहना चाहिए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 रहना चाहिए, इसीलिए एवरेज कर दो, प्लस कर दो। तो प्लस, एवरेज नहीं प्लस कर दो। तो 6000 + 4000 मतलब 10,000 आवर्स लगा, 10,000 आवर्स लगा। और 1.5 लाख + 80,000, 2,30,000 लगा। और रेट कैसे निकालें? रेट को एवरेज कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें तो एवरेज रेट आएगा। तो 2,30,000 डिवाइड बाय 10,000, इसका ऑन एन एवरेज 23 रुपीज़ दिया। हमारे काम में कौन सा है? हमारे काम का ये वाला है, ये नहीं, ये दोनों कंपेयर करेंगे। बोलो समझा? 9,620, 1,92,000। हम बोलो समझ में आना, हम कौन सा कंपेयर करेंगे बेटा? हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो चलो आगे वेरिएंस निकालते हैं। अब हम निकालेंगे लेबर, जो पूछा है पहले निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। ऑलरेडी इंटू किया तो लिख देते हैं 1,92,000 माइनस 2,30,000। महंगा पड़ा लेबर महंगा पड़ा। तो 1,92,000 माइनस 2,30,000, 38,000 एडवर्स आया आंसर, 38,000 एडवर्स। नेक्स्ट लेबर रेट वेरिएंस निकालते हैं, नंबर 9 लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट? 20। एक्चुअल रेट देखो बोला ना एवरेज लेने का, मैं क्योंकि हमें दो नहीं लिख सकते हैं ना, इंटू एक्चुअल आवर्स 10,000। तो 20 माइनस 23 इंटू 10,000, आंसर 30,000 एडवर्स।
नंबर 10 और क्या क्या निकालने बोला है, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, सुनो जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो उन्होंने बोला है कि 5% ऑफ टाइम लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल कारण, तो 10 सर है ना, इसका 5% अलग कर दो, तो 10 सर का 5% कितना होता है 500, तो 500 हम आइडियल टाइम में कंपेयर करेंगे और बाकी कितना बचा 9500 ही सर एफिशिएंसी, 9500 ही हम काउंट करेंगे। तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एफिशिएंसी वैरिएंस निकालने जा रहे हैं। सुने तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना लेंगे 9600 ही लेंगे, लेकिन एक्चुअल आवर्स तुमने एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तुम वेस्ट जो टाइम पास किए वो हटा दो एबनॉर्मल कारण की वजह से, ये आपका एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी में केवल 9500 ही लेंगे इनटू स्टैंडर्ड रेट 20, तो 9600 माइनस 9500 इंटू 20, आंसर 2000 फेवरेबल। एंड द लास्ट 10 लेबर आइडियल टाइम वैरिएंस। आइडियल टाइम वैरिएंस का फॉर्मूला आइडियल टाइम, जितना भी आइडियल टाइम होगा इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आइडियल टाइम कितना था ये अलग कर दिया ना बेटा हमने, तो उसका अलग निकालने का, तो 500 इंटू 20, बोलो समझा, 500 इंटू 20 कुछ नहीं रे, यहाँ का 500 उठा के यहाँ लिखा है और रेट वही रहेगा 20, और इसका आंसर हमेशा माइनस में रहता है क्योंकि यहाँ पे आपने आउटपुट नहीं दिया, बस हमने आपको पगार दिया। तो 500 इंटू 20 आंसर 10,000। एडवर्स क्या टैली हुआ चेक कर लो, देखो ये सब मिलाएगा ना तो ये आना चाहिए, देखो ये एडवर्स, ये पहले फेवरेबल है कैल्सी में 2000, एडवर्स वाला माइनस करो और 10,000 भी माइनस करो, हो गया ना 38,000। वाओ, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा अच्छे से। एज्यूम करता हूँ ये जो वैरिएंस हमने निकाला है आपको अच्छे समझ में आया। प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, फ्रेंड लोग से शेयर करो अच्छा लगा तो।